क्या आपने कभी यह सुना है कि बृहस्पति व्रत की एक दिव्य कथा सुनने मात्र से जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाएं? प्रिय दर्शक बंधु, बृहस्पति देव का स्मरण करते ही ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वर्ग का स्वर्ण प्रकाश हमारे जीवन पर धीरे धीरे बरसने लगा हो। गुरु ग्रह देवताओं के गुरु हैं, ज्ञान के स्रोत हैं, सौभाग्य और समृद्धि के स्वामी हैं। कहते हैं कि जहां गुरु की कृपा होती है वहां दुख अपने आप पिघल कर बह जाते हैं। जैसे सूर्योदय होने पर रात का अंधकार विलीन हो जाता है। गुरुवार का यह पवित्र व्रत केवल अनुष्ठान मात्र नहीं, बल्कि एक ऐसी आध्यात्मिक साधना है जो मनुष्य के जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकती है। भटकते कदमों को मार्ग, सूखे भाग्य को वर्षा और दुखी मन को आश्रय दे सकती है। बहुत से लोग संसार में धन की कमी से, संबंधों में खटास से, मन में बेचैनी से व्याकुल रहते हैं। कभी लगता है किस्मत साथ नहीं देती, कभी लगता है मेहनत होने के बावजूद फल नहीं मिलता। परंतु हमारे अर्षियों ने कहा है, जहां धर्म और श्रद्धा से गुरुवार का पालन होता है वहां स्वतः ही भाग्य के द्वार खुलते हैं। गुरुवार का व्रत केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाने का पवित्र मार्ग है। आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वह केवल घटना नहीं, एक अनुभूति है। यह कथा उन अदृश्य शक्तियों का प्रमाण है जो भक्त की भक्ति को देखकर जागती है। जब हृदय में सच्ची श्रद्धा जन्म लेती है तो बृहस्पति देव स्वयं हमारे कर्म दोषों को क्षमा कर सुख, शांति और सौभाग्य का वर्षा पात्र हमारे हाथों में सौंप देते हैं। कहते हैं, जिसने इस कथा को पूर्ण मन से सुना उसके घर से गरीबी, रोग और कलह ऐसे दूर हुए जैसे प्रचंड आंधी में सूखे पत्ते उड़ ढाट जाते हैं। दर्शक बंधु, आज आप केवल शब्द नहीं सुनेंगे, आप अनुभव करेंगे कि कैसे एक साधारण मनुष्य की परिस्थिति पल भर में बदल सकती है। कैसे गुरु की महिमा संकट में डूबे व्यक्ति को तट तक पहुंचा देती है। आप महसूस करेंगे कि सच्ची श्रद्धा मनुष्य को किस प्रकार देवत्व तक पहुंचा देती है और किस प्रकार बृहस्पति देव अंधकार में दीपक बनकर मार्ग दिखाते हैं। तो अपने मन को शांत करें, विचारों को एकाग्र करें, क्योंकि यह कथा आपके जीवन का ऐसा अध्याय बन सकती है जिसे सुनने के बाद आप स्वयं में परिवर्तन अनुभव करेंगे। आगे जो होगा वह चमत्कार होगा, कृपा होगी और वह सत्य होगा जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले आपको एक अत्यंत गंभीर बात बता दूं, जिसे हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी कथा हो या कोई भी सीख अगर उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो वह केवल ज्ञान से वंचित होना नहीं है, बल्कि वह पाप की श्रेणी में आता है। क्योंकि अधूरी कथा मन में संदेह, भ्रम और अधूरा सत्य छोड़ देती है, और यह अधूरा सत्य कई बार व्यक्ति को गलत दिशा में ले जाता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का आईना है जिसमें आप अपने कर्मों का प्रतिबिंब देख पाएंगे। हो सकता है इस कथा का कोई एक शब्द, कोई एक प्रसंग आपके जीवन की दिशा बदल दे, आपको पाप से बचा ले और आपको उस अंधकार से निकाल दे जिसमें अनजाने में आप भी फंस सकते हैं। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं तो यह आपका धर्म भी है कि ऐसे संदेशों को केवल अपने तक सीमित ना रखें, बल्कि उन्हें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि धर्म, सत्य और जीवन की गढ़ शिक्षाएं आपको निरंतर मिलती रहें। तो चलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा की शुरुआत करते हैं। किसी देश में एक राजा का राज्य था। उस राजा के राज्य में प्रजा बहुत ही खुश थी, लेकिन राजा बहुत ज्यादा परेशान रहता था। उसकी परेशानी का कारण इतना बड़ा था कि वह खाना पीना तक छोड़ चुका था। राजा के मंत्री ने राजा को समझाया कि हे राजन, परेशानी का हल यह नहीं होता कि खाना छोड़ दिया जाए। मुझे बताओ कौन सी बात तुझे अंदर ही अंदर खा रही है। राजा ने मंत्री को बताया, मैं इतनी दौलत का क्या करूं जब उसे संभालने वाला ही कोई ना हो। यानी आप सबको पता है मैं बेस्तान हूं और संतान के चक्कर में मैंने पूरी 7 शादियां कर ली, लेकिन अभी तक किसी भी रानी की गोद भरी नहीं हुई। मंत्री ने कहा, बस इतनी सी बात के लिए तुम परेशान हो। मैं तुम्हें एक ऐसे संत का पता देता हूं जो जंगल की तरफ झोपड़ी बनाकर रहते हैं, बल्कि मैं आपको साथ ही लेकर जाता हूं। आप अपना सारा माजरा उस आर्षी को बताओ, उनके पास आपकी परेशानी का जरूर कोई ना कोई हल होगा। राजा कहने लगा, तो फिर देर किस बात की, चलो आज ही हम उस आर्षी के पास चलते हैं। फिर वे लोग जंगल की तरफ चल पड़े। चलते चलते घना जंगल आ गया।
उस जंगल में दूर दराज एक झोपड़ी नजर आई। राजा मंत्री को कहने लगा, यही झोपड़ी आरशी की है। राजा और मंत्री जब उस झोपड़ी में दाखिल हुए तो क्या देखते हैं, अर्शी अपनी पूजा में मग्न है। राजा वीरेंद्र सिंह अर्शी के करीब ही बैठ गया। आरशी जब पूजा से फारग हुए तो सिर उठाकर देखा तो राजा वीरेंद्र सिंह ने ऋषि को अपनी सारी कहानी सुनाई। आरशी ने कहा, संतान देना ना देना भगवान के हाथ में है, लेकिन तुम परेशान ना हो। मैं तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा और तुम ऐसा करो, यहां से कुछ दूर ही एक आम का पेड़ है, तुम उस पेड़ से 7 आम उतार लो और अपने घर ले जाकर अपनी बीवियों को देना। इतना याद रखना, जब तुम आम तोड़कर ले जाने लगोगे तो पीछे से तुम्हें बहुत सारी आवाजें आएंगी। तुमने किसी भी आवाज का जवाब नहीं देना, बस अपने काम से काम रखना है। अब राजा राशि के कहने पर आम का पेड़ ढूंढने थोड़ा आगे निकल गया तो सामने राजा को एक आम का पेड़ नजर आ गया जिस पर अभी हरे हरे आम लगे थे। राजा ने जल्दी से टोकरी में 7 आम तोड़कर डाले और वापसी की तैयारी की। वापसी पर राजा को पीछे से आवाज आई, ए राजा, तू यह आम कहां ले जा रहा है? इतनी बात सुनते ही राजा को गुस्सा आ गया कि यह तू कहकर बुलाने वाला कौन है? मुझे आज तक किसी ने तू कहकर नहीं बुलाया। जब राजा आगे की तरफ चलने लगा तो फिर से आवाज आई, ए मोटे बेसुरे राजा, तू यहां क्या कर रहा है? राजा को इस बार फिर से गुस्सा आया। जब राजा ने पलटकर देखा तो वहां पर कोई न था, लेकिन राजा की टोकरी में जो आम थे उनमें से एक आम उड़कर फौरन से पेड़ पर जा लगा और फिर वहां से टूटकर खुद ब खुद। यह माजरा देखकर राजा बड़ा परेशान हुआ, लेकिन उसकी समझ में कुछ ना आया। राजा सोचने लगा, अब की बार जो मर्जी हो जाए, मैं पीछे मुड़कर कभी नहीं देखूंगा। फिर राजा ने ऐसा ही किया। बहुत सी आवाजें पीछे से आती रहीं, लेकिन राजा सीधा अपने महल में आ गया। आकर अपनी 7 रानियों को आम दिए, ये लो, इनको खा लो। रानियां कहने लगी, यह आम तो खट्टे हैं, हम ऐसे आमों का क्या खाएं? राजा वीरेंद्र सिंह बोला, जैसा मैं कह रहा हूं तुम वैसा ही कर लो। 6 रानियां तो वहीं पर मौजूद थीं और उन्होंने अपना अपना आम खा लिया। 7वीं रानी का आम उन लोगों ने रख दिया और दासी को कह दिया, यह 7वीं रानी को जरूर दे दे। दासी को कानों से ऊंचा सुनाई देता था। उसको समझ लगी कि इस खट्टे आम का शरबत बनाकर 7वीं रानी को दे दे, लेकिन किसी को कानों कान यह खबर न थी। 7वीं रानी पहले ही मां बनने वाली थी। दासी ने जल्दी से उस खट्टे आम का शरबत बनाया और 7वीं रानी के आगे हाजिर कर दिया और कहने लगी, ये राजा वीरेंद्र सिंह ने आपके लिए दवा तैयार की है और कहाँ है? बगैर पूछे चुपचाप इसको पी जाओ। 7वीं रानी बोली, बड़ी थी उसने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने वह खट्टे आम का शरबत पिया तो उसके पेट में गड़बड़ सी महसूस हुई। ऐसे ही फिर वक्त गुजरता गया। 6 रानियां भी उम्मीद से हो गईं। फिर एक दिन ऐसा आया, 6 रानियों ने एक एक बेटे को जन्म दिया और 7वीं रानी ने एक बंदर जैसे बेटे को जन्म दिया। पूरे महल में भगदड़ मच गई। राजा को जब इस बात का पता चला कि मेरे 6 बेटे तो इंसान जैसे हैं, लेकिन एक बेटा बंदर जैसा कैसे हो गया, राजा ने कहा, जरूर यह रानी मनहूस है। फिर राजा ने मंत्री को आदेश दिया, इस रानी को महल से निकालकर दूर एक झोपड़ी में फेंक दो और साथ में इसके बंदर बच्चे को भी फेंक दो। हमें ऐसा बंदर का बच्चा नहीं चाहिए, मुझे बस 6 राजकुमार ही काफी हैं। मंत्री ने भी ऐसा ही किया। उस 7वीं रानी को महल से निकालकर एक झोपड़ी में फेंक दिया। 7वीं रानी बेचारी रोती तड़पती हुई झोपड़ी में रहने लगी और रो रो कर भगवान से प्रार्थनाएं करती, हे भगवान, यह कैसी परीक्षा में मुझे डाल दिया। मेरे बच्चे से सभी नफरत करते हैं, लेकिन मैं तो एक मां हूं। बेशक मेरा बेटा बंदर जैसा ही है, लेकिन मेरे जिगर का टुकड़ा है, मैं इसे फेंक नहीं सकती। वक्त का पहिया ऐसे ही चलता रहा। देखते ही देखते राजा के 6 राजकुमार जवान हो गए। इधर बंदर भी अब बड़ा हो चुका था। वह बंदर इस गांव के लोगों की बहुत ज्यादा मदद किया करता था। कभी लोगों को कुएं से पानी भरने में मदद करता, कभी किसी बूढ़े इंसान की लाठी बन जाता। एक दिन उस बंदर ने देखा कि उसके 6 भाई हाथ में किताबें लिए पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो उस बंदर के दिल में पढ़ने की ख्वाहिश पैदा हुई। वह भागता हुआ झोपड़ी में अपनी मां के पास आया और कहने लगा, मां, मुझे भी बहुत ही पढ़ने का शौक है, मैं पढ़ना चाहता हूं। उसकी मां बोली, बेटा, मैं तुझे कितनी बार समझाऊं कि तू इंसान नहीं है, तू समझता क्यों नहीं मेरी इस बात को? बंदर बोला, मान तो क्या हुआ, मैं इंसान नहीं हूं, लेकिन पढ़ तो मैं भी सकता हूं। बंदर की मां बोली, बेटा, तुझे स्कूल में कोई घुसने नहीं देगा, लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे। बंदर बोला, मां, तुम ऐसा करो, मुझे किताबें लाकर दे दो और मैं तुमसे वह किताबें पढ़ा करूंगा।
मैं बाहर नहीं जाऊंगा। मेरी प्यारी माँ, मान जाओ, मुझे कहीं से किताबें लाकर दो, मैं पढ़ना चाहता हूं। फिर बंदर की माँ ने बंदर को किताबें लाकर दी और उसको घर में ही शिक्षा देने लगी। स्कूल से आते वक्त बंदर के 6 भाइयों ने जब यह देखा कि एक झोपड़ी में बैठा बंदर किताबें पढ़ रहा है, तो फौरन वह अपने बाप राजा से जाकर कहने लगे, पिताश्री, हम तो इंसान हैं, इसलिए पढ़ने जाते हैं, लेकिन देखो ना, गांव के बाहर एक बंदर एक औरत के साथ रहता है और वह भी किताबें पढ़कर हमारे जैसा पढ़ा लिखा इंसान बनना चाहता है। राजा को इस बात का बड़ा गुस्सा आया और सोचने लगा कि इस बंदर की यह जुर्रत कि मेरे बेटों की बराबरी में किताबें पढ़े और मेरे बेटों से आगे निकल जाए। राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया, जल्दी से उस बंदर को उठाकर मेरे पास ले आओ। अगर वह ना माने तो वहीं पर उसको गोली से उड़ा देना। मंत्री जब इकट्ठा होकर उस बंदर के पास आए और उसे पकड़कर बांधने लगे तो बंदर बोला, तुम मुझे ऐसे क्यों बांध रहे हो? मंत्री कहने लगे, राजा का आदेश है कि हम तुम्हें महल में लेकर जाएं। बंदर बोला, बांधने की क्या जरूरत है? मैंने कौन सा गुनाह किया है जो मैं डरूं? मैं ऐसे ही चलकर तुम्हारे साथ जाऊंगा। मंत्री बहुत ही हैरान हुए और फिर वह बंदर उनके साथ चलकर महल में आ गया। राजा ने बंदर से कहा, तेरी कैसे हिम्मत हो गई कि तू वही किताबें पढ़े जो मेरे बेटे स्कूल में पढ़ने जाते हैं? क्या तू नहीं जानता तेरा मैं क्या हाल कर दूंगा? तो झट से बंदर बोला, क्यों पिताश्री, मैं आपका बेटा नहीं हूं। राजा हैरान परेशान हो गया कि यह बंदर खुद को मेरा बेटा क्यों समझ रहा है। बंदर कहने लगा, जी पिताश्री, आपने ही तो हम मां बेटे को जंगल से बाहर फेंक दिया था और मैं वहीं तुम्हारा बेटा बंदर हूं। क्या मेरे दिल में कोई ख्वाहिश नहीं कि आपके 6 बेटे पढ़ने जाएं और मैं ना पढ़ूं? मैं भी तो आपका ही बेटा हूं, आपका ही खून हूं। मेरे साथ यह नाइंसाफी क्यों हो रही है? यह बात सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए और राजा ने मंत्री को आदेश दिया, मेरी 7वीं रानी को भी इज्जत एहतराम से इस महल में लाया जाए और आज से यह मेरा बंदर बेटा भी इसी महल में रहेगा। फिर ऐसा ही किया गया। इसके बाद जब राजा के 6 बेटे पढ़ लिख कर समझ बूझ वाले हो गए तो राजा ने अपने 6 बेटों को इकट्ठा किया और कहा, तुम लोग एक एक घोड़े पर बैठ जाओ और जाओ जंगल की तरफ। तुम लोगों ने अपने लिए एक एक राजकुमारी ढूंढकर लानी है। उन्हीं राजकुमारियों से तुम लोगों की शादियां होंगी। यह बात सुनकर बंदर भागता हुआ अपनी मां के पास आया और कहने लगा, मां, मैं भी भाइयों के साथ जाना चाहता हूं। बंदर की मां बोली, बेटा, एक तो तुम हो ऐसे और ऊपर से किसी बात के पीछे ही पड़ जाते हो। तुम्हारी कहां शादी होगी क्योंकि तुम बंदर हो। बंदर बोला, मां, मेरे अंदर भी तो दिल है, मैं भी भाइयों की तरह जिंदगी जीना चाहता हूं। शादी करने थोड़ी जा रहा हूं, उनके साथ घूम फिर कर वापस आ जाऊंगा। 7वीं रानी राजा के पास आई और कहने लगी, राजा वीरेंद्र सिंह, मेरे बेटे को भी साथ जाने दीजिए। ना, इसकी बहुत ख्वाहिश है और यह अपने भाइयों का बहुत ख्याल भी रखेगा। राजा वीरेंद्र सिंह ने जल्दी से बंदर के लिए भी एक घोड़ा मंगवाया और अपने बाकी बेटों के साथ बंदर को भी रवाना कर दिया। राजा के 6 राजकुमार जंगल की तरफ बढ़ने लगे और आपस में बातें करने लगे कि अच्छा हुआ कहीं हमारे साथ बंदर नहीं आ गया, ऐसे ही फालतू की जलालत। इतने में पीछे से घोड़े पर बैठा हुआ बंदर उनके सामने आया और कहने लगा, भाइयों, मैं भी तुम लोगों के साथ जाना चाहता हूं और मैं आ गया हूं। उन 6 भाइयों को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और कहने लगे, अब भी और इसी वक्त दफा हो जाओ, हम तुम्हें अपने साथ कभी भी नहीं लेकर जाएंगे। बंदर बोला, भाइयों, मैं तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? तुम लोग मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? जाने दो ना, मुझे भी आप लोगों के साथ। मैं कौन सा शादी करने जा रहा हूं? मैं तो तुम लोगों के साथ घूम फिर कर वापस आ जाऊंगा। उन राजकुमारों में से एक राजकुमार बोला, रुको, तुम ऐसे बाज नहीं आएंगे। बाकी के राजकुमार भी उसके साथ मिलकर आगे बढ़े और उस बंदर को घोड़े से उतार कर एक पेड़ के साथ बांध दिया और कहने लगे, तुम इधर ही अच्छे लगते हो। फिर 6 भाई घोड़ों पर सवार होकर आगे की तरफ निकल गए। बंदर की आंखों में आंसू आ गए। कुछ ही दूर गए थे, आगे से 6 भाइयों पर डाकुओं ने हमला कर दिया। डाकुओं ने कहा, यह तो राजकुमार हैं, हमें इनसे बहुत कुछ मिलेगा, चलो इनको लूटते हैं। उन डाकुओं ने 6 राजकुमार को अगवा किया और सारा सामान लूट लिया और उनको लेकर अपने साथ चलने लगे। चलते चलते उनकी निगाह एक बंदर पर पड़ी जो कि एक पेड़ के साथ बंधा हुआ था। डाकुओं के सरदार ने सोचा कि जरूर इन बदबख्त राजकुमार ने ही बंदर के साथ ऐसा किया है। इस बेचारे बेजुबान बंदर का क्या कसूर है? डाकुओं ने अपने साथियों को आदेश दिया, जाओ इस बंदर को पेड़ से खोल दो। डाकुओं के साथियों ने फौरन ही बंदर को पेड़ से खोल दिया
और वह बंदर काफिले के पीछे से चलने लगा। डाकुओं का सरदार बोला, अरे यह बंदर तो हमारे पीछे ही आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, इसे आने दो। डाकू 6 राजकुमार को लेकर एक गुफा में चले गए और 6 राजकुमार को ले जाकर उन्होंने बांध दिया और बंदर से बड़ा ही प्यार करने लगे। बंदर डाकुओं के कभी पांव दबाता, कभी सिर दबाता, तो डाकुओं का सरदार कहने लगा, यह कितना अच्छा जानवर है। जब डाकुओं की आंख लग गई तो उस बंदर ने जल्दी से अपने भाइयों की रस्सियां खोली और कहने लगा, भाइयों शोर मत करना और आहिस्ता आहिस्ता यहां से निकलने की कोशिश करो। 6 राजकुमारों में से एक भाई बोला, इस बंदर का क्या करें, इसी गुफा में छोड़ दें या साथ ले चलें। बाकी भाई बोले, इस बंदर ने हमारी जान बचाई है, ऐसा करो इसे भी साथ लेकर चलते हैं। फिर बंदर समेत 6 राजकुमार सफर के लिए निकल पड़े। काफी दूर निकल गए तो उन्हें एक महल नजर आया। 6 राजकुमार महल को देखकर बहुत खुश हुए और कहने लगे, हम इसी महल के अंदर जाते हैं। और बंदर को बोले, तुम इस महल में आने की कोशिश भी मत करना, तुम तो बंदर हो, जाओ किसी पेड़ पर घूमो, जाकर तुमने हमारी जान बचाई थी तो इसलिए तुम्हें हम इतनी दूर तक सैर करवा रहे थे, अब तुम यहां से दफा हो जाओ। उस बंदर की आंखों में आंसू आ गए। राजकुमार तो महल के अंदर दाखिल हो गए, लेकिन वह बंदर पेड़ के पास इंतजार था, वहीं पर बैठकर रोने लगा। इधर 6 राजकुमार महल के अंदर गए तो महल के अंदर राजा वीरेंद्र सिंह बैठे हुए थे। उस राजा की भी 7 बेटियां थीं। राजा 6 राजकुमार को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुआ, क्योंकि राजा की जो 7वीं बेटी थी उसके पैदा होते ही 7वीं रानी का इंतकाल हो चुका था। राजा ने अपनी उस बेटी को मनहूस बोलकर एक बूढ़ी दासी के साथ एक झोपड़ी में फेंक दिया था। राजा सोचने लगा, ये 6 राजकुमार हैं, इन 6 राजकुमार के साथ मैं अपनी बेटियों को विदा करूंगा। राजा ने उन 6 राजकुमार के लिए अच्छे खाने का इंतजाम किया, उनके लिए बिस्तर लगाए गए। दूसरी तरफ झोपड़ी में राजा की वह बेटी, जिसे उसने मनहूस बोलकर निकाला था, अपनी दासी के साथ रहती थी और उसी को मां मानती थी। उस बेटी का नाम सुंदरी था। सुंदरी को उसकी मां कहने लगी, बेटा तुम कभी आराम भी कर लिया करो, थक जाओगी, बहुत काम करती हो। सुंदरी ने जवाब दिया, मां मैं काम नहीं करूंगी तो और कौन काम करेगा, बस मैं नदी से कुछ पानी भर लाऊं, फिर आकर आराम से बैठूंगी। और जाते हुए कहने लगी, मां क्या सच में मैं अपनी मां को खा गई हूं, जो मेरे बाप राजा ने मुझे मनहूस बोलकर इस झोपड़ी में फेंक दिया। सुंदरी की मां बोली, नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं, तू हर बात दिल पर ना लगाया कर, भगवान ने तेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। इतना बोलकर सुंदरी मटका लेकर नदी किनारे आ गई और नदी से पानी भरकर जाने लगी तो अचानक से बंदर की नजर सुंदरी पर पड़ी। बंदर दिल में सोचने लगा, कितनी खूबसूरत लड़की है और ऊपर से इतना रोए जा रही है, आखिर इसे मसला क्या है और दिखने में बिल्कुल राजकुमारी लग रही है, लेकिन उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं। फिर उस बंदर ने सुंदरी का पीछा किया और चलते चलते सुंदरी की झोपड़ी तक पहुंच गया। उसे झोपड़ी के अंदर से रोने की आवाजें आईं। वह बंदर झोपड़ी के कुछ और करीब गया तो उसे कुछ बातें सुनाई दी। सुंदरी अपनी मां से कह रही थी, मां देखो ना, मेरी 6 बहनों राजकुमारियों के लिए 6 राजकुमार उन्हें ब्याहने के लिए आए हैं, लेकिन मैं भी तो राजकुमारी हूं और मेरे बाप ने मुझे झोपड़ी में फेंका हुआ है। इतना बोलकर सुंदरी रोने लगी। सुंदरी की बात सुनकर बंदर का दिल उदास हो गया और सोचने लगा कि इसका भी मेरे वाला ही हाल है, मुझे भी मेरे बाप ने घर से निकालकर एक झोपड़ी में फेंक दिया था और इसको भी इसके बाप ने निकालकर एक झोपड़ी में फेंक दिया। इतने में सुंदरी अपनी मां से कहने लगी, मां मैं पानी का एक और मटका ले आऊं, इसके बाद आराम करूंगी। जब सुंदरी झोपड़ी से बाहर पानी का मटका भरने के लिए आने लगी तो बंदर फौरन से छुप गया। जब सुंदरी नदी किनारे पहुंची तो क्या देखती है कि उसकी 6 बहनें राजकुमारियां नदी में नहा रही हैं और सुंदरी को आता देखकर उसे झली खटी सुनाने लगी। देखो देखो आ गई सुंदरी, परी है तो हमारी बहन, लेकिन देखो कैसे टूटी फूटी झोपड़ी में रहती है, और हमारे नसीब देखो, हमें राजकुमार ब्याहने के लिए आए हैं। इतने में सुंदरी ने उनको जवाब दिया, जी मेरी प्यारी बहनों, मुझे पता है तुम लोगों को राजकुमार ब्याहने के लिए आए हैं और मैं तो अपनी मां के ही पास रहूंगी, मैं कभी भी शादी नहीं करना चाहती हूं। 6 राजकुमारियां बोली, क्योंकि तुम्हें तो कोई रिश्ता देगा भी नहीं, तुम्हें तो कोई बंदर ही ब्याहने आएगा। इतना कहकर हंसने लगी। सुंदरी ने यह सुना तो आंखों से आंसू आ गए, मटका लेकर भागने लगी। भागते भागते वह बंदर से टकरा गई और पानी का मटका गिरकर टूट गया और पानी सारा बंदर के ऊपर गिर गया। इतने में सुंदरी की बहनें खिलखिलाकर हंसने लगीं
और शोर मचा दिया। सुंदरी का ब्याह बंदर से हो गया। देखो देखो, एक बंदर से सुंदरी ने शादी कर ली। सुंदरी ने इतना सुना तो रोते रोते अपनी झोपड़ी में भाग गई और अपनी मां को सारा माजरा बताने लगी। मां, मैंने किसी बंदर से शादी नहीं की। मेरी बहनों ने तो पूरे महल में अफवाह फैला दी कि मैंने बंदर से शादी कर ली। लेकिन मां, मैं तो वैसे ही टकरा गई और पानी का मटका टूट गया था। इतने में सुंदरी के पीछे 6 बंदर भी उस झोपड़ी में आ गया और झट से बोला, मां, ये 6 राजकुमारियां झूठ बोल रही हैं। सुंदरी की मां ने जब बंदर को बोलते देखा तो हैरान परेशान हो गई और सोचने लगी, ये बंदर बोल भी रहा है और ऊपर से मुझे ही मां बोल रहा है। फिर बंदर ने सारा वाक्य सुंदरी की मां को बताया। मैं भी तो एक राजकुमार ही हूं। मेरे 6 भाई भी मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। अगर मैं बंदर हूं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? और मां, वैसे भी आपकी बेटी को सबने बदनाम तो कर ही दिया है, तो क्यों ना आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दो। आपकी 7वीं बेटी के लिए 7वां राजकुमार हाजिर है। सुंदरी की मां ने जब सुंदरी से पूछा, क्या तुम इस शादी के लिए राजी हो? तो सुंदरी शर्मा कर पीछे हट गई। फिर सुंदरी की मां ने चुपचाप बंदर की शादी अपनी बेटी सुंदरी से करवा दी। बंदर खुशी से कूदकर महल में अपने भाइयों के पास गया और कहने लगा, देखो, तुम लोगों की अभी सुबह शादी है, लेकिन मैंने अभी अभी शादी कर ली, वह भी इस महल की राजकुमारी से। बंदर के 6 भाइयों को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और कहने लगे, इस बंदर का हम क्या करें? इसने हमसे पहले ही शादी कर ली और वह भी राजकुमारी के साथ। हम इस बंदर को छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने जैसे तैसे रात काटी। सुबह हुई तो राजा ने अपनी बेटियों की शादी उन 6 राजकुमार से कर दी। राजकुमार ने अभी तक अपनी बीवी के चेहरे सही से देखे नहीं थे। वह अभी तक घूंघट में थी और लेकर सफर के लिए रवाना हो गए। राजा ने सफर तय करने के लिए नदी में मोड़ जैसा बना हुआ एक जहाज दिया। उनमें सब अपने अपने कमरे में जाकर आराम करने लगे और जहाज सफर करता रहा। इधर सुंदरी को सुंदरी की मां ने एक छोटी सी लकड़ी की नाव दी, जिसमें बंदर और सुंदरी बैठकर सफर करने लगे। रास्ते में बंदर के भाइयों ने सोचा, शुक्र है बंदर से जान छूट गई, हमारे पीछे नहीं आया। और सब अपनी बीवियों का घूंघट उठाकर देखने लगे कि हमारी राजकुमारियां कैसी हैं। जब उन्होंने अपनी बीवियों का घूंघट उठाया तो राजा की बेटियों के मोटे मोटे और बदसूरत चेहरे थे, मोटे मोटे हंट। ये देखकर 6 राजकुमार डर गए और गुस्से से बोलने लगे, राजा ने हमारे साथ धोखा किया है और इन 6 बहनों को हमारे पल्ले बांध दिया। इतने में बंदर और सुंदरी भी नदी में सफर करते हुए उनके घर आ गए। बंदर ने अपने भाइयों को ऊंचे से आवाज दी, देखो भाइयों, मैं भी आ गया अपनी दुल्हन को लेकर। जब 6 भाइयों की नजर सुंदरी पर पड़ी तो हैरान परेशान हो गए कि असल राजकुमारी तो यह थी जिसके साथ शादी बंदर की हो गई और हम धरे के धरे रह गए। उन 6 भाइयों ने मिलकर तरकीब सोची, क्यों ना हम इस बंदर और सुंदरी को अपने जहाज में बुला लें और जब रात को ये सो जाएं तो हम इन दोनों को नदी में फेंक दें। फिर वह अपने भाई बंदर को आवाजें देने लगे, बंदर भैया, आ जाओ हमारे जहाज में, तुम तो हमारे भाई हो, हमसे जो भूल चूक हो गई हमें माफ कर दो। वैसे भी हम तुझे अकेला छोड़कर चले गए तो बाबा हमें बहुत डांट। बंदर उनकी चालाकियों को समझ ना सका, लेकिन सुंदरी ने कहा, ये तुम्हारे भाई इतने अच्छे कैसे हो गए? तुम इनकी बात ना मानो। बंदर ने कहा, शायद उनको अपनी गलती समझ में आ गई है। तुम ऐसा करो, हम अपने भाइयों के साथ ही चलते हैं। फिर बंदर और सुंदरी 6 राजकुमार के जहाज में चले गए। उन्होंने अपने प्लान के मुताबिक जब बंदर और सुंदरी सो गए तो मशवरा किया, हम ऐसा करते हैं, रात काफी हो चुकी है, सुनामी बढ़ गया है, हम इन दोनों को बिस्तर समेत उठाकर नदी में फेंकते हैं। फिर इन लोगों ने बिस्तर समेत उठाकर सुंदरी और बंदर को नदी में फेंक दिया। बिस्तर पानी में गिरते ही लहरों ने उसे दूर धकेल दिया। जहाज पर खड़े 6 राजकुमार हंसी दबाकर बोले, भाग्य से सुंदर दुल्हन हमारी गई थी, अब उसे भी खत्म कर दिया। कोई तो बुरा ना बोल सकेगा कि हमने छोटा कदम उठाया। फिर सभी अपने कमरों में जाकर चैन की नींद सो गए। इधर नदी में तेज लहरें उठीं। रात के अंधेरे में तूफान बढ़ता गया, लेकिन बिस्तर जिस पर सुंदरी और बंदर सो रहे थे डूबा नहीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे सहारा दे रखा हो। सुंदरी की आंख अचानक खुल गई। उसने देखा कि वह नदी के बीच बह रही है। घबराकर वह चिल्लाई, उठो उठो, हम पानी में गिर गए, हमें डुबो दिया गया। बंदर ने तुरंत आंखें खोली। उसने इधर उधर देखा, फिर बोला, मैंने कहा था तुम्हें, मेरे भाइयों की नीयत ठीक नहीं। अब देखो, उन्होंने हमें मौत के हवाले कर दिया।
सुंदरी रोते हुए बोली, अब हम क्या करेंगे? यह बिस्तर तो भीग रहा है, कब तक तैरता रहेगा? बंदर ने आंखें बंद करके कुछ मन ही मन बोला, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। अचानक बिस्तर कांपने लगा और लकड़ी की नाव में बदल गया। सुंदरी चौंक कर बोली, यह कैसे हुआ? बंदर मुस्कुराकर बोला, जब मुझे श्राप मिला था तब मेरे गुरु ने कहा था, जो प्रेम करेगा उसे तू बचा पाएगा। आज तुम्हारे भरोसे ने मुझे शक्ति दी है, इसी शक्ति से हम तूफान से बचेंगे। धीरे धीरे नाव शांत पानी की ओर बढ़ने लगी। सुबह हुई तो नाव नदी किनारे आ लगी। सामने एक घना जंगल था। सुंदरी ने घबराकर कहा, यह कौन सी जगह है? क्या यहां हमारे लिए कोई होगा? बंदर बोला, डरना मत, यही वह जगह है जहां मुझे अपने असली रूप का मार्ग मिलेगा। दोनों नाव से उतरे। जंगल में पक्षियों की आवाज, फूलों की खुशबू और हवा की ठंडी धुन सुनाई दे रही थी। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक छोटी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी से एक वृद्ध साधु निकले। उनके बाल सफेद, चेहरा शांत और आंखों में जैसे वर्षों का तप था। साधु ने उन्हें देखते ही कहा, आ गए तुम दोनों, समय पूरा हो रहा है, आज से तुम्हारी परीक्षा शुरू होगी। सुंदरी चौंक कर बोली, आप हमें पहले से जानते हैं? साधु बोले, हाँ, जिस दिन इस राजकुमार को श्राप मिला था उसी दिन मैंने भविष्य देख लिया था। जब सच्ची पत्नी उसे स्वीकार करेगी तभी यह श्राप टूटेगा। लेकिन यह श्राप केवल प्यार से नहीं टूटेगा, इसके लिए तुम दोनों को 7 परीक्षाएं देनी होंगी। बंदर ने घबरा कर कहा, 7 परीक्षाएं? कैसी परीक्षाएं? साधु बोले, तुम्हें 7 दिनों में 7 परीक्षाएं पास करनी होंगी। हर परीक्षा प्रेम, विश्वास और त्याग की होगी। यदि तुम असफल हुए तो तुम्हारा प्रेम हमेशा के लिए अलग हो जाएगा और यह बंदर हमेशा के लिए बंदर ही रहेगा। सुंदरी ने बिना सोचे कहा, मैं अपने पति के लिए सब करूंगी। बंदर ने उसे देखते हुए कहा, और मैं तुम्हारे प्यार की रक्षा करूंगा। साधु ने मंदिर के पीछे एक सुनहरी घंटी की ओर इशारा किया और बोला, पहली परीक्षा वहीं शुरू होगी। सुंदरी और बंदर दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे कदम बढ़ाया। अब वे प्रेम की लड़ाई लड़ने वाले थे, मन, शक्ति, विश्वास और नियति से। सुबह जैसे ही धूप झोपड़ी के सामने पड़ी, साधु ने घंटी बजाई। घंटी की आवाज सुनते ही बंदर और सुंदरी दोनों बाहर आए। साधु एक पत्थर के आसन पर बैठे थे। साधु बोले, पहली परीक्षा विश्वास की है। यहां से 5 जंगलों की दूरी पर एक तालाब है। उस तालाब में एक नीलकमल खिलता है। वह कमल तुम्हें लाना है, वही तुम्हारी पहली परीक्षा होगी। सुंदरी ने तुरंत कहा, गुरुजी, मैं ले आऊंगी। साधु ने सिर हिलाया, हाँ तुम जाओगी, लेकिन सुनो, वह कमल किसी आम तालाब में नहीं खिलता। उसे पाने के लिए तुम्हें पानी के अंदर उतरना होगा और पानी में सैकड़ों जलीय जीव हैं। कोई भी इंसान पानी में उतरे तो वे उसे डुबोने की कोशिश करेंगे। यदि तुम्हारा मन डर गया तो कमल तुम्हारे हाथ में आने से पहले मुरझा जाएगा। सुंदरी ने कहा, मैं नहीं डरूंगी। बंदर आगे आया और बोला, मैं भी साथ चलूंगा। साधु बोले, नहीं, परीक्षा केवल पत्नी की है, पति सहायता नहीं करेगा, तू तब तक यहीं रहेगा। सुंदरी ने बंदर को देखा। उसके चेहरे पर चिंता थी, मगर सुंदरी मुस्कुराई और बोली, डर मत, मैं तुम्हारे लिए करूंगी। तुमने मुझे बनाया है, अब मैं तुम्हारी तकदीर बनूंगी। बंदर चुप हो गया। सुंदरी जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में सुबह की धूप पत्तों पर चमक रही थी। सुंदरी के दिल में थोड़ा डर था, मगर उसने मंत्र की तरह एक ही बात मन में दोहराई, मैं करूंगी, मैं करूंगी। 5 जंगल पार करते करते पूरा दिन गुजर गया। शाम तक सुंदरी तालाब तक पहुंची। पानी शांत था, मगर उसकी गहराई काली थी, जैसे पानी नहीं अंधेरा भरा हो। सुंदरी ने बिना सोचे पानी में कदम रखे। वह धीरे धीरे तैरते हुए गहराई में उतरने लगी। तभी अचानक पानी के नीचे से एक हाथ निकला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। सैकड़ों हाथ, मानो किसी अधमरे इंसान की आत्माएं उसे पकड़ने आई हों। वे उसे नीचे खींचने लगे। सुंदरी डर गई, मगर उसने कमल पर नजर रखी जो नीली रोशनी से चमक रहा था। उसने मन में कहा, मैं किसी को डरने नहीं दूंगी, मैं किसी का सहारा बनूंगी, मैं अपने पति को बचाने आई हूं। अचानक उन हाथों की पकड़ ढीली हो गई। सुंदरी ने झटके से कमल तोड़ लिया। कमल हाथ में आते ही पानी के हाथ गायब हो गए। वह सुरक्षित बाहर निकल आई। कमल उसकी हथेली में नीले प्रकाश की तरह चमक रहा था। वह वापस दौड़ती हुई साधु के पास पहुंची।
साधु ने कमल को देखा और मुस्कुरा दिया। परीक्षा पूर्ण। प्रेम में पहला नियम है डर को हराना। बंदर ने राहत की सांस ली। रात को दोनों ने मिलकर भोजन किया, मगर साधु ने कहा, अभी तो 6 और बाकी हैं। सुबह हुई, दूसरी घंटी बजी। साधु बोले, दूसरी परीक्षा त्याग की है। सुंदरी, तुम्हें जंगल के पार एक महल मिलेगा जिसमें एक बूढ़ी रानी रहती है। वह रानी तुमसे तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु मांगेगी, चाहे वह तुम्हारी चूड़ियां हों, तुम्हारा वस्त्र हो या कुछ और। तुम्हें बिना मोल भाव, बिना शर्त उसे दे देना होगा, तभी परीक्षा पूरी होगी। सुंदरी मुस्कुराई, एक बूढ़ी रानी ही तो है, दे दूंगी। बंदर चिंतित हुआ, क्या वह जो चाहे ले सकती है? साधु बोले, हाँ, और वह तुम्हारे पति का जीवन भी मांग सकती है। सुंदरी के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। बंदर चौंका, क्या? मैं? नहीं, मैं उसे कुछ नहीं दूंगा। साधु बोले, परीक्षा सुंदरी की है, वह निर्णय करेगी। सुंदरी बोली, मैं किसी को तुम्हें नहीं दूंगी, चाहे श्राप न टूटे, चाहे हम सदा जंगल में रहें, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। साधु गंभीर होकर बोले, याद रखो, त्याग स्वार्थ छोड़ने का नाम है। जो प्रिय है वही त्याग होता है, देखना किसका त्याग होगा। सुंदरी गहरी सोच में पड़ गई। वह जंगल पार करके महल पहुंची। वहां बूढ़ी रानी एक सोने के पलंग पर बैठी थी। रानी बोली, आ गई? मुझे सब पता है, तुम्हारा पति बंदर बना हुआ है, श्रापित। श्राप टूटने के लिए तुम आई हो, तुम्हें यह परीक्षा देनी है। सुंदरी बोली, हाँ महारानी। रानी बोली, तो मुझे वह वस्तु दे दो जो तुम्हें सबसे प्रिय है। सुंदरी ने अपनी चूड़ियां उतारी, मोती का हार उतारा। रानी बोली, नहीं, यह सब नहीं, मुझे चाहिए तुम्हारा विश्वास। विश्वास? सुंदरी ने पूछा। रानी बोली, हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पति को अभी मानव बना सकती हूं, आज ही, बिना 7 परीक्षाओं के, बिना संघर्ष के। सुंदरी खुश होकर बोली, सच? रानी बोली, सच, पर एक शर्त है, तुम्हें विश्वास छोड़ना होगा कि वह तुम्हारा है। वह तेरा पति रहेगा, पर तू उसे अपना नहीं समझ सकेगी। उसके जीवन में तू होगी, पर मन में जगह नहीं होगी। क्या तू यह स्वीकार करेगी? बिना विश्वास के प्यार? सुंदरी के कदम डगमगा गए। उसे लगा जैसे जान निकल गई। वह बोली, प्यार बिना विश्वास के तो वह प्यार नहीं, कैद है। मैं उसे बंदर रूप में भी स्वीकार करूंगी, पर बिना विश्वास के नहीं। बूढ़ी रानी मुस्कुराई, उसका चेहरा बदल गया। वह साधु का रूप बन गई। वह बोली, दूसरी परीक्षा भी पूरी। प्रेम भरोसे से चलता है, किसी लालच से नहीं। सुंदरी वापस लौट आई। बंदर ने उसे गले लगा लिया। अनोखी शांति महसूस हुई। दूसरी रात गुजर गई। सुबह तीसरी घंटी बजी। साधु बोले, तीसरी परीक्षा सहनशीलता की है, इस बार परीक्षा पति की होगी। बंदर बोला, मेरी? हाँ, सुंदरी को 7 दिन तक कोई शिकायत नहीं करनी होगी। चाहे वह गुस्सा करे, चाहे वह कुछ गलत कहे, तुम सहोगे। तुम उससे नाराज नहीं होगे, तुम उसे कटु वाणी नहीं बोलोगे, तुम दुखी नहीं होगे, तुम रोओगे नहीं, तुम केवल सहोगे, क्योंकि प्रेम केवल पाने का नहीं, सहने का भी नाम है। बंदर बोला, तो मैं सहूंगा, चाहे वह कुछ भी कहे। साधु बोले, और यदि तुम सह न सके तो आज रात ही तुम दोनों का संबंध टूट जाएगा। सुंदरी चौंक गई। बंदर भी डर गया। वह बोला, मैं सह सकता हूं। साधु ने कहा, तो शुरू। उस दिन साधु ने सुंदरी को अप्रिय कार्य करने को कहा। कभी उसे तिनके गिनने के लिए बिठाया, कभी उसे पानी के मटके ढोने के लिए कहा, कभी उसे लकड़ियां लाने भेजा। थकान से चूर होकर जब सुंदरी वापस आई तो उसने गुस्से में बंदर से कहा, यह सब मेरे लिए क्यों? क्या मैं कोई दासी हूं? क्या मैं सबकी नौकरानी हूं? बंदर चुप रहा। सुंदरी बोली, तुम भी तो कुछ नहीं करते, तुम बंदर हो, बस बैठे रहते हो। बंदर का दिल टूट गया, पर वह चुप रहा। रात को सुंदरी फिर बोली, तुम्हारा रूप मुझे परेशान करता है, मैं चाहती हूं कि तुम इंसान बनो। बंदर ने आंखें बंद कर ली। दिल रोया, पर वह शांत रहा। सुबह होते होते 7 दिन बीत गए। सुंदरी थक कर रो पड़ी। बंदर उसके पास आया और बोला, तुम्हारी थकान मुझे भारी लगी, पर तुम्हारा प्यार मुझ पर हल्का लगा। मैं सहता रहूंगा, तुम बस मेरे साथ रहो। सुंदरी रोकर बोली, मैंने तुम्हें दुख दिए और तुमने सह लिया, यह कैसा प्रेम है? बंदर बोला, जिसमें सहनशीलता है वही प्रेम है, जो बस खुशियों में साथ हो वह सौदा है। साधु आए और बोले, तीसरी परीक्षा पूरी,
अब चौथी घंटी बजने को थी। तीसरी परीक्षा पूरी होते ही साधु ने लंबी सांस ली, जैसे किसी भारी बोझ का ताला खुला हो। बंदर के चेहरे पर थकान थी, सुंदरी के मन में अपराध बोध। मगर साधु बोला, प्यार सहनशीलता से मजबूत होता है, पर अब इसे पहचान चाहिए। इसलिए चौथी परीक्षा पति और पत्नी दोनों की है। बंदर और सुंदरी दोनों साथ में आगे आए। अब क्या करना होगा गुरुजी? सुंदरी ने पूछा। साधु उठे, अपनी लकड़ी की छड़ी जमीन पर टिकाई और बोले, इस जंगल में एक घाटी है, वहां एक बड़ा महल है। उस महल में एक राजा रहता है जो धन, सौंदर्य और पहचान के आगे झुकता है। उसे 7 रूपों के बारे में जानकारी है। वह जानना चाहता है कि कौन सुंदर है और कौन योग्य। वह फैसला करता है कि किसकी पहचान उच्च है और किसकी निम्न। बंदर ने भौहें उठाई। तो हमें उस महल में क्यों जाना होगा? साधु बोले, क्योंकि अगर दुनिया तुम्हें पहचान नहीं देगी तो श्राप टूटेगा नहीं। दुनिया की दृष्टि में तुम दोनों की पहचान की परीक्षा होगी। वहां तय होगा कि तुम कौन हो। तुम दोनों को खुद को साबित करना होगा। सुंदरी बोली, हमारा प्यार साबित करना होगा? साधु ने कहा, प्यार से पहले स्वयं की पहचान साबित होती है। सिर्फ प्रेम का होना पर्याप्त नहीं, प्रेम पाने वाले को अपनी कीमत भी दुनिया को बतानी होती है। बंदर और सुंदरी शांत खड़े रहे। साधु बोले, महल में जाकर राजा से कहोगे कि वह तुम्हें पहचान दे। वह तुम्हारी पहचान पर सवाल करेगा। तुम डगमगाए तो तुम्हारा रिश्ता टूट जाएगा। सुंदरी ने दृढ़ता से कहा, हम हारेंगे नहीं। साधु ने उनके सिर पर हाथ रखा और कहा, तो जाओ और याद रखो, पहचान किसी की कृपा से नहीं मिलती, खुद मेहनत और सम्मान से मिलती है। सुंदरी और बंदर जंगल के बीच से लंबा सफर कर रहे थे। रास्ते में बड़े बड़े पेड़, घुमावदार पगडंडियां, चट्टानें और घाटियां आईं। कभी वे धूप में चले, कभी ठंडी हवा के बीच, मगर दोनों साथ थे। बंदर बोला, सुंदरी, अगर दुनिया मुझे बंदर ही समझे तो? सुंदरी ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा, तो मैं दुनिया को दिखाऊंगी कि बंदर भी पति बन सकता है और इंसान से बेहतर दिल रख सकता है। बंदर ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, अगर किसी दिन मेरा चेहरा बदल गया, रूप बदल गया, तब भी तुम स्वीकार करोगी? सुंदरी थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, तुम्हारा रूप नहीं, तुम्हारा मन मेरा जीवन है। बंदर ने आंखें नीचे झुका दी। वह बोला, महल में दुनिया मुझे बंदर समझकर हंसेगी। सुंदरी ने धीमे स्वर में कहा, मैंने हंसी सुनी है, अपमान देखा है, मुझे डर नहीं। अब मैं हंसी का मजाक नहीं, अपने पति का सम्मान मांगने जा रही हूं। दोनों तेज कदमों से आगे बढ़े। महल सामने दिखने लगा। बड़ी लंबी दीवारें, सोने की बत्ती वाली झंडियां, विशाल दरवाजा और पहरेदार हंसे। एक बंदर और उसके साथी महल में क्या लेने आए हो? बंदर ने बोलना चाहा, लेकिन सुंदरी आगे बढ़ी। हम राजा से मिलने आए हैं, हमें पहचान चाहिए। पहरेदार खिलखिलाए, पहचान? बंदर की? जाओ यहां से, ये राजमहल है, जंगल नहीं। सुंदरी बोली, राजा को बता दो कि 7वीं राजकुमारी सुंदरी उससे मिलने आई है। पहरेदारों की हंसी थम गई। एक दूसरे को देखते हुए बोले, राजकुमारी? 7वीं? आप वही हैं जो बंदर से? सुंदरी ने तीर जैसी आवाज में कहा, हाँ, और मैं अपने पति की पहचान मांगने आई हूं। अब पहरेदारों में घबराहट थी। उन्हें राजा का नाम लेना पड़ा। वे भीतर गए। कुछ देर बाद वापस आए और बोले, राजा बुला रहे हैं, मगर ध्यान रहे, राजा के सामने झूठ मत बोलना। सुंदरी और बंदर महल के अंदर पहुंचे। अंदर सोने की दीवारें, चमचमाते झूमर और सजावटी स्तंभ खड़े थे। राजा अपने सिंहासन पर बैठा था। राजा ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में मजाक था। वो बोला, अरे वाह, एक राजकुमारी और उसका बंदर पति। दरबारियों में हंसी फूट पड़ी। राजा बोला, क्या चाहती हो? इस बंदर के लिए सोने का पिंजरा, रेशमी रस्सियां, नारियल, केले? दरबारियों ने ठाका लगाया। सुंदरी ने ऊंची आवाज में कहा, मैं उसके लिए पिंजरा नहीं, मान चाहता हूं। मैं उसे पति के रूप में पहचान दिलाना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि तुम इसे उसके असली रूप में स्वीकार करो। राजा हंसा, इसका असली रूप? बंदर का असली रूप तो बंदर ही है। तुम बंदर को पति मानती हो? पति? हाँ हाँ हाँ। सुंदरी के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दिया। वह बोली, राजा जी, प्यार रूप नहीं देखता, योग्य मन देखता है। अगर तुम इंसानों को रूप से पहचानते हो तो तुम इंसान नहीं, रूप के व्यापारी हो।
दरबार में शांति फैल गई। राजा चौंक गया। किसी ने उसके सामने ऐसा नहीं कहा था। राजा बोला, अगर तुम्हारा पति सच में इंसान है तो उसे इंसान साबित करना होगा। अगर वह इंसान निकला तो मैं उसे राजसी सम्मान दूंगा, और यदि वह बंदर निकला तो तुम्हें इसी महल में नौकरानी बनकर रहना होगा। सुंदरी बोली, स्वीकार है। राजा ने मुस्कुराकर बंदर से कहा, तो बंदर बताओ, तुम्हारा असली नाम क्या है? बंदर चुप रहा। राजा चिल्लाया, बोलो, अगर तुम गौरवशाली हो तो पहचान बताओ। बंदर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मेरा नाम मैं भूल चुका हूं, मुझे याद नहीं आता। श्राप ने मेरे नाम को भी निगल लिया है। राजा बोला, तुम्हारा नाम नहीं है तो तुम पहचान कैसे मांगते हो? बंदर रो पड़ा, मेरी पहचान मेरी पत्नी है, उसने मुझे पति कहा है, वही मेरा नाम है। सुंदरी कांपते हुए आगे आई। राजा जी, आज आपसे पहचान नहीं मांग रही, आपको याद दिलाने आई हूं कि पहचान दिल से बनती है। अगर कोई अपने नाम से बढ़कर किसी का जीवन बन जाए तो वही पहचान है। राजा कुछ देर तक शांत रहा, फिर उसने कहा, मैं एक शर्त और रखता हूं, अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हारा नाम ढूंढ सके, तुम्हारा असली नाम बता दे, तो मैं तुम्हें इंसान मान लूंगा, पर वह नाम मनुष्य का होना चाहिए। महल में कानाफूसी शुरू हो गई। सुंदरी बोली, मैं नाम लाकर दूंगी, चाहे पूरा संसार ढूंढना पड़े। राजा बोला, 7 दिन का समय है, अगर नाम नहीं मिला तो तुम भूल जाओ कि यह तुम्हारा पति है और बंदर यहीं बंदर रहेगा। सुंदरी एक घबराई मगर बोली, मैं नाम ढूंढूंगी, मैं उसे पहचान दूंगी, मैं अपने पति को खोऊंगी नहीं। साधु के शब्द सुंदरी के मन में गूंज रहे थे। पहचान किसी की कृपा से नहीं मिलती, खुद मेहनत और सम्मान से मिलती है। अब सुंदरी अपने पति का असली नाम खोजने निकलेगी। जिस दिन वह नाम मिल जाएगा, श्राप टूट जाएगा, और जिस दिन नाम ना मिला, सुंदरी का जीवन, प्रेम और पति सब मिट जाएगा। महल से बाहर निकलते ही सुंदरी ने पीछे मुड़कर राजा को देखा। राजा का चेहरा विजय की हंसी से भरा था, जैसे उसने कोई बुद्धिमानी की बाजी जीत ली हो। सुंदरी के मन में चिंता नहीं बल्कि दृढ़ता थी। वह दृढ़ आवाज में बोली, मैं अपने पति का नाम ढूंढ कर लाऊंगी, चाहे श्राप हो चाहे शाप देने वाला। बंदर की आंखें नम थीं। उसने फुसफुसाकर कहा, मुझे डर है, क्या होगा अगर मैं खुद नहीं जानता कि मैं कौन हूं? सुंदरी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, कोई नहीं जानता कि वह कौन है जब तक कोई उसे उद्देश्य न दे। अभी तुम्हारा नाम नहीं, पर तुम्हारे कर्म तुम्हारा नाम बनेंगे। मैं नाम खोजूंगी, पर तुम अपने आप को खोना मत। साधु दूर खड़े थे। उन्होंने कहा, नाम मनुष्य की पहचान है, पर पहचान सिर्फ नाम से नहीं बनती। तुम्हें नाम ढूंढना ही होगा, पर ध्यान रहे, नाम पाने से पहले नाम को योग्य बनाना पड़ता है। सुंदरी ने सवाल किया, तो मैं कहां जाऊं? साधु बोले, नाम श्राप की जड़ में छिपा है। जिस दिन यह राजकुमार बंदर बना था, वही दिन, वही जगह, वही कारण, नाम उसी में है। सुंदरी ने कहा, तो मुझे श्राप देने वाले को ढूंढना होगा? साधु ने जवाब दिया, जरूरी नहीं श्राप देने वाला ही दोषी हो, कभी कभी श्राप पाने वाला ही मूल कारण होता है। बंदर रो पड़ा, तो क्या गलती मेरी थी? साधु शांत स्वर में बोले, हर श्राप गलती से नहीं होता, कुछ श्राप अहंकार तोड़ते हैं। बंदर सिर झुकाकर बोला, अगर मैं ऐसा था तो मैं अब वैसा नहीं रहना चाहता। साधु ने कहा, यही तुम्हारा पहला कदम है नाम पाने की ओर। अब सुंदरी, तुम्हें उस नगर में जाना होगा जहां यह जन्मा था। वहां कोई इसे पहचानता होगा और उससे नाम की पहचान शुरू होगी। सुंदरी और बंदर महल से निकलकर एक सुनसान रास्ते पर चलने लगे। रास्ता लंबा था, कहीं पेड़ों की लंबी कतार, कहीं मिट्टी के टीले, कहीं पत्थरों का मैदान। चलने के दौरान अचानक सुंदरी ने पूछा, क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम किस नगर से हो? बंदर ने आंखें भींची, फिर बोला, जब मैं छोटा था मुझे 7 नामों से बुलाया जाता था। मेरे भाइयों को 6 नाम थे और मेरा नाम अलग। लेकिन जब मुझे श्राप मिला, मेरी सारी यादें धुंधली हो गईं। बस इतना जानता हूं कि हम सम्मानित वंश से थे, पर अहंकार बढ़ गया था। सुंदरी ने पूछा, क्या तुम्हारे भाइयों को तुम्हारा नाम पता है? बंदर ने गहरी सांस ली, जरूर पता होगा, क्योंकि उन्होंने मुझे ही आगे बढ़ने से रोकने की वजह से श्राप एक दिया था। शायद वे नाम छिपा रहे हैं ताकि मैं इंसान न बन सकूं। सुंदरी को अब समझ आया, वह नाम केवल पहचान नहीं
श्राप तोड़ने की चाबी था और 6 भाई उस नाम के रक्षक नहीं भक्षक थे। कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक नगर पहुंचे। नगर में बड़े बड़े घर, ऊंचे भवन और विशाल द्वार। लोग रेशमी कपड़ों में घूम रहे थे। यहां हर कोई स्वयं को श्रेष्ठ समझता था। एक दुकानदार ने बंदर को देखकर कहा, ओहो, एक बंदर और एक लड़की, यहां से जल्दी निकलो, यह श्रीमानों का नगर है, यहां जानवरों की जगह नहीं। सुंदरी ने क्रोध से कहा, पहचान के बिना किसी की औकात तय नहीं होती। दुकानदार हंसा, औकात कपड़ों से होती है, नाम से, वंश से। सुंदरी ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें औकात की कीमत जानने का बड़ा शौक है, चलो बता दो, इस नगर में 7 राजकुमारों का जन्म हुआ था क्या? दुकानदार चौंका, हां हुए थे, पर वे अब कहीं और रहते हैं। सुंदरी ने पूछा, कहां? दुकानदार ने धूप से आंखें बचाते हुए कहा, पहाड़ के उस पार उनके पूर्वजों का महल है, अब भी खंडहर जैसा, पर लोग कहते हैं उनमें से एक गायब है, कोई श्राप में बदल गया। बंदर कांप गया, वह मैं हूं। दुकानदार डर गया, उसने जल्दी से अपना दरवाजा बंद कर दिया। अब सुंदरी और बंदर उस पहाड़ की ओर चल पड़े। रास्ते में बंदर उदास था। उसने कहा, अगर मेरे भाइयों ने ही मुझे बंदर बनाया, अगर उन्होंने मेरा नाम छुपाया, तो क्या मैं कभी मुक्त हो पाऊंगा? सुंदरी ने जवाब दिया, जिन्होंने तुम्हें श्राप दिया वही श्राप तोड़ भी सकते हैं, बस तुम्हें उनसे बड़ा बनना होगा, शक्ति में नहीं, दिल में। बंदर ने पहली बार मुस्कुराया, तुम्हारे साथ रहकर शायद मैं बड़ा बन रहा हूं। पहाड़ पार करते ही एक पुराना खंडहर नुमा महल दिखाई दिया। महल सामने आते ही हवा भारी हो गई, जैसे दर्द से भरी इतिहास की यादें उसमें समाई हों। महल के द्वार पर एक पत्थर की दीवार थी जिस पर 7 नाम खुदे हुए थे, मगर 7वां नाम मिटाया हुआ था। बंदर ने कांपते हाथों से दीवार छुई, ये मेरा नाम था, किसी ने इसे मिटा दिया। सुंदरी बोली, यानी तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारा नाम मिटाया ताकि तुम पहचान खो दो, पहचान खोकर तुम बंदर बन जाओ और वे राजकुमार कहे जाएं। तभी एक भारी आवाज आई, हमने नाम मिटाया अपनी रक्षा के लिए। वे आवाजें उनके पीछे से आईं। वहां 6 भाई खड़े थे, उनका चेहरा क्रोध से भरा था। उनमें से सबसे बड़ा बोला, हमने तुम्हें बंदर इसलिए बनाया कि तुम घमंड से भरे थे, तुम खुद को हमसे बड़ा मानते थे, तुम कह चुके थे कि तुम्हें अकेले राज करना है। बंदर ने गुस्से में कहा, हां, मैंने अहंकार में गलती की होगी, पर क्या तुमने सही किया, मेरा नाम मिटाकर, मेरी पहचान छीनकर? दूसरा भाई बोला, हमें डर था कि तुम राजा बन जाओगे, बाकी हम तुम्हारे अनुयायी, इसलिए तुम्हें श्राप मिला। सुनते ही बंदर की आंखें भर आईं। मैंने गलती की थी, लेकिन तुमने बदला लिया। क्या भाई बदला लेते हैं? सुंदरी आगे बढ़ी और बोली, जिस घमंड का आरोप तुमने उस पर लगाया, क्या आज तुम्हारे चेहरे पर वैसा ही घमंड नहीं है? तुम लोग राजकुमार हो पर राजा नहीं बने, क्योंकि राजा बनने के लिए प्रेम चाहिए, सिर्फ वंश नहीं। सब चुप हो गए। सबसे छोटा भाई बोला, शायद यह सच है कि हम घमंडी हुए, लेकिन श्राप वहीं तोड़ा जा सकता है जो प्यार के लायक हो। सुंदरी बोली, वह लायक है, उसने अपने अहंकार को स्वीकार किया, उसने दुख सहा, तड़पा, पर नाम मांगा नहीं। उसने अपनी पहचान पत्नी पर नहीं थोपी, बल्कि खुद को बदलने का फैसला किया। भाई एक दूसरे को देखने लगे। सबसे बड़े भाई ने कहा, अगर प्रेम उसकी पहचान बन सकता है तो उसका नाम भी प्रेम से ही लौटेगा। भाइयों ने कहा, हम नाम वापस देंगे, लेकिन उसकी परीक्षा अभी बाकी है। उसका नाम दोबारा तभी मिलेगा जब वह इसे खुद स्वीकार करने में योग्य हो। सबसे छोटे भाई ने आगे बढ़कर एक पर्चा दिया। उस पर उसका मिटाया हुआ नाम लिखा था, आनंद वर्धन। बंदर के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से नाम पढ़ा, मैं आनंद वर्धन। सुंदरी की आंखें चमक उठी। आनंद देने वाला, जीवन बढ़ाने वाला, यही तुम्हारा नाम है। बंदर रो पड़ा। सबसे बड़े भाई ने कहा, नाम मिल गया, अब वही तुम्हें इंसान बनाएगा, लेकिन एक अंतिम परीक्षा बाकी है। अगर इस नाम को संभाल सके तो यह श्राप टूटेगा, अगर नहीं तो नाम भी खो दोगे, पत्नी भी। सुंदरी बोली, वह परीक्षा क्या है? भाई बोले, तुम्हें उसी महल में वापस जाना होगा जहां राजा है, और वहां अपने नाम के बदले सिंहासन ठुकराना होगा। तब तुम इंसान बनोगे। पहचान लोभी से नहीं, त्याग से बनती है। अब सुंदरी और बंदर आनंद वर्धन उस महल में वापस जाएंगे। राजा उनका इंतजार करेगा।
भाग्य की अंतिम बाजी वहीं होगी। सुंदरी और अब आनंदवर्धन नाम से पहचाने जाने वाले राजकुमार पहाड़ के महल से निकलकर वापस उस नगर की ओर बढ़े जहां राजा उनका इंतजार कर रहा था। सुंदरी के चेहरे पर संतोष था कि उसके पति को नाम मिल गया। आनंदवर्धन के चेहरे पर शांति थी, मगर आंखों में एक चुनौती थी। मुझे अब अपने नाम को साबित करना है। रास्ते में चलते हुए आनंदवर्धन बोला, नाम लौटाया गया है पर सम्मान अभी नहीं मिला। सम्मान मिलना चाहिए, तभी श्राप टूटेगा। सुंदरी ने उसका हाथ थामकर कहा, सम्मान मांगा नहीं जाता, अर्न्ड होता है। जिस क्षण तुम किसी के सम्मान के लिए लड़ते नहीं बल्कि खुद को उसके योग्य बनाते हो, वही तुम्हारा सम्मान बनता है। आनंदवर्धन मुस्कुराया, पहले मैं नाम पाने के लिए लड़ता था, अब मैं नाम योग्य बनाने के लिए जीऊंगा। यही मेरी परीक्षा है। दोनों की यात्रा जारी रही। नगर दिखाई दिया। महल की ऊंची दीवारों के पीछे वही घमंडी राजा, व्यंग्य करते दरबारी और छिपा हुआ व्यावसायिक स्वार्थ बैठा था। महल के पास पहुंचते ही पहरेदारों ने फिर तिरस्कार भरी नजर से देखा, लेकिन इस बार सुंदरी ने चिल्लाकर नहीं बोला। वह शांत रही। उसने बस मंथरा सी आवाज में कहा, हम राजा के लिए नहीं, अपने कर्तव्य के लिए आए हैं, हमें रोको मत। पहरेदारों ने एक दूसरे को देखा। ये वही स्त्री थी जो पहले तेज आवाज में बोलती थी, आज शांत थी। इस बदलाव से उन्हें विश्वास हुआ कि वह कुछ बड़ा लेकर आई है। उन्होंने रास्ता खोल दिया। दरबार लगा हुआ था। राजा सिंहासन पर बैठा था। दरबारी आपस में सुगबुगाते, क्या बंदर पहचान लेकर लौट आया? क्या पता कोई समृद्ध नाम बता दे। नाम से क्या होता है? चेहरा तो बंदर का ही है। राजा ने ऊंची आवाज में पूछा, क्या तुम अपने पति का नाम लेकर आई हो? सुंदरी दृढ़ स्वर में बोली, हां, उसका नाम है आनंदवर्धन। राजा ने हंसी दबाते हुए पूछा, नाम महान लग रहा है, फिर भी सिद्ध कैसे करोगी कि यह नाम उसका है? सुंदरी बोली, नाम रक्त से नहीं, कर्म से सिद्ध होता है और कर्म से उसकी पहचान बनेगी। राजा ने व्यंग्य किया, कर्म? बंदर का कर्म क्या? छलांग, उछल कूद? सुंदरी ने शांत स्वर में कहा, पहले तुम उसे बंदर देखते थे, आज वह नाम वाला बंदर है, कल वह सम्मान वाला मनुष्य होगा। फर्क यह है, तुम रूप देखते हो, मैं चरित्र। पूरा दरबार शांत हो गया। राजा कुछ पल तक सोचता रहा, फिर बोला, मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं। अगर आनंदवर्धन यहां नाच गाना, बंदर की हरकतें करके मनोरंजन करे और जनता खुश हो जाए तो मैं उसे पहचान दूंगा। सुंदरी गंभीर हो गई, क्यों? क्या तुम चाहते हो कि एक राजकुमार मजाक बने? राजा बोला, दुनिया तुम्हें उसी रूप में स्वीकार करती है जिससे उसे लाभ मिलता है। बंदर को बंदर की तरह स्वीकार किया जाएगा, यही पहचान है। सुंदरी ने दृढ़ स्वर में कहा, हम पहचान के लिए मनोरंजन नहीं करेंगे। पहचान सम्मान से मिलती है, तिरस्कार से नहीं। राजा हंस पड़ा, तो तुम सिंहासन की इच्छा रखती हो, उसे राजकुमार मानकर राजा बनाने के लिए पहचान चाहती हो? यह सुनते ही आनंदवर्धन आगे आया और जोर से बोला, नहीं, मैं सिंहासन नहीं चाहता। सब चौंक गए। आनंदवर्धन बोला, पहले मेरा अहंकार मुझे राजगद्दी चाहिए था, तभी मुझे श्राप मिला। आज मैं सिंहासन ठुकराता हूं। मैं राजा नहीं बनना चाहता, मुझे अपना नाम चाहिए, पद नहीं। सुंदरी ने गर्व से उसकी ओर देखा। आनंदवर्धन बोला, मुझे मेरे कर्म के लायक सम्मान चाहिए, न कि राजकुमार की उपाधि। मैं अपने भाइयों के साथ रहूंगा, उनके बराबर। हम मिलकर जीवन जिएंगे, मैं उनकी जगह नहीं लूंगा। यह सुनते ही पूरी सभा में कानाफूसी फैल गई। यह सिंहासन ठुकरा रहा है, नाम लेकर भी राजा नहीं बनेगा। राजा की आंखों में पहली बार घमंड नहीं, सम्मान की चमक आई। वह बोला, जिसे सिंहासन से मोह न हो वही राजा बनने योग्य होता है। तुम सिंहासन ठुकरा रहे हो, इसलिए तुम्हारा श्राप खत्म होना चाहिए। राजा ने खड़े होकर कहा, आज से तुम्हें बंदर नहीं, राजकुमार आनंदवर्धन कहा जाएगा। महल में गूंज उठी तालियां, संगीत बज उठा। दरबारी आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन तभी अचानक पूरे महल में हल्की सी हवा चली, जैसे किसी मंत्र की शक्ति सक्रिय हो गई हो। आनंदवर्धन के शरीर में झिलमिलाहट होने लगी, उसके हाथ कांपने लगे और कुछ ही पलों में वह बंदर से मानव रूप में बदलने लगा। उसका चेहरा बदल रहा था, हाथ बदल रहे थे। वह सीधा खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अब मनुष्य का तेज था। रूप सुंदर नहीं, पर वीरता और गरिमा से भरा था। उसका पूरा अस्तित्व बदल चुका था।
सुंदरी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, तुम अब वो हो जो हमेशा थे। आनंदवर्धन ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं अब वो हूं जो तुम्हारे कारण बन पाया। तुमने पहचान दी, इसलिए मैं मानव बना। 6 भाई आगे आए। वे सिर झुकाकर बोले, हम तुम्हें स्वीकार करते हैं, बराबरी से, भाई की तरह। आज हम तुम्हें पहचान देते हैं। आनंदवर्धन ने उन्हें गले से लगा लिया। सुंदरी को उन्होंने राजकन्या के रूप में स्वीकार किया। राजा ने कहा, तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारा राज्य है, तुम्हारा घर ही तुम्हारा महल। तुम राजा न बनकर भी राजा हो। साधु ने दूर से मुस्कुराकर कहा, श्राप वहां खत्म होता है जहां अहंकार खत्म होता है और प्रेम अपना सम्मान पा लेता है। सुंदरी और आनंदवर्धन महल से निकले, पर सिंहासन की ओर नहीं, वे घर की ओर लौटे। प्रेम के साथ, पहचान के साथ, बराबरी के साथ। समाज ने उन्हें राजा नहीं कहा, पर सभी ने उन्हें सम्मान दिया, और सम्मान ही असली राजगद्दी है। श्राप टूटने के बाद भी सुख की राहें आसान नहीं रही थीं। आनंदवर्धन और सुंदरी अपने भाइयों के साथ वापस पुराने पहाड़ी महल में रहने लगे। महल अब टूटे ईंटों, टूटे दरवाजों और उजड़ी हुई दीवारों का ढेर ही था। सिंहासन नहीं था, दौलत नहीं थी, धन धान्य नहीं था, लेकिन भाई सातों एक ही छत के नीचे एक ही थाल में भोजन करने लगे। यह राजसी वैभव नहीं था। छठा भाई बोला, काम? राजवंश काम करेगा? आनंदवर्धन शांत स्वर में बोला, जब बंदर था तब मुझे काम की कीमत समझ आई। आज इंसान हूं तो काम से भागना मैं फिर से श्राप मानता हूं। हमारा जीवन श्राप में ही गुजर जाएगा यदि हम हाथ नहीं चलाएंगे। सब भाई चुप हो गए। सुंदरी जल ला रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, जिस दिन मैंने पानी के मटके ढोकर काम शुरू किया था, तभी समझ लिया था कि शाही रक्त नहीं, श्रम ही इंसान बनाता है। यह सुनकर भाइयों पर असर हुआ। अगले दिन सातों भाई गांव के लोगों के पास गए। किसी ने पूछा, क्या आप नाम जानते हुए मजदूरी करेंगे? आनंदवर्धन बोला, नाम हमने कमाया नहीं, सिर्फ पाया है। अगर नाम को सच्चा बनाना है तो मेहनत करनी होगी। धीरे धीरे उन्होंने काम शुरू किया। कोई खेतों में हल चलाने लगा, कोई ईंटें उठाने लगा, कोई पानी भरकर लाने लगा। सुंदरी और बहुओं ने भी चक्की चलाने का काम शुरू किया। पूरे गांव में बातें होने लगी, राजकुमार होकर भी ये काम कर रहे हैं, इन्हें शर्म नहीं आती। लेकिन कुछ समझदार लोग बोले, इनमें अभिमान नहीं, यही असली राजसी कुल है। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। धीरे धीरे गांव वालों के दिल में आदर बढ़ने लगा। एक दिन एक व्यापारी पहाड़ों से होकर आया। उसने देखा कि सातों भाई खेतों में काम कर रहे हैं और उनकी पत्नियां सब्जियां और ब्रेड जैसी रोटियां बाजार में बेच रही हैं। व्यापारी बोला, आपकी मेहनत अच्छी है, पर यह बहुत साधारण काम है। अगर आप मेरे लिए काम करें तो आप सोना कमा सकते हैं। आपके पास राजसी खून है, आपको व्यापार करना चाहिए। आनंदवर्धन ने पूछा, क्या व्यापार करना होगा? व्यापारी बोला, पूजा सामग्री का व्यापार। पूरा क्षेत्र, पूरा राज्य मेरे विचार से चल सकता है। अगर आप नाम का उपयोग करें, मैं धन दूंगा। आप नाम दें, मैं व्यापार चलाऊंगा। राजवंश का नाम बेचो, मैं सोना दूंगा। भाइयों को लालच आया। उनमें से एक बोला, नाम बेचकर धन आएगा तो हम आसानी से जी सकते हैं। दूसरा बोला, हम राजकुमार थे, क्या दिक्कत है, नाम बेचकर कुछ गलत नहीं होगा। आनंदवर्धन ने गहरी सांस ली। नाम बेचोगे तो नाम नहीं रहेगा। नाम अगर व्यापार बन जाए तो सम्मान चला जाएगा। समृद्धि तब तक ही सुंदर है जब तक वह ईमान से आए, नाम बेचकर नहीं। व्यापारी मुस्कुराया, तुम्हारी सोच महान है, लेकिन महान सोच पेट नहीं भरती। आनंदवर्धन बोला, हां, पर बेचा हुआ सम्मान कभी वापस नहीं आता। जिस दिन मैंने सिंहासन छोड़ा, उस दिन मैंने सीखा कि पहचान त्याग में होती है, व्यापार में नहीं। व्यापारी चला गया। भाइयों में कुछ को गुस्सा आया, कुछ को समझ आया। सबसे छोटा भाई बोला, क्या हम जिंदगी भर इसी संघर्ष में रहेंगे, श्रम करते रहेंगे, बिना सोना पाए? आनंदवर्धन मुस्कुराया, सोना कमाने के लिए नाम बेचना फिर से बंदर बनना है। अगर चाहो तुम लोग स्वीकार कर लो, मैं अपनी पहचान बेचने नहीं आया। छोटा भाई चुप हो गया। सुंदरी आगे आई। उसने कहा, राजा बनकर घर बर्बाद करना आसान है, पर आम इंसान बनकर घर बनाना मुश्किल। हम कठिन रास्ता चुने क्योंकि उसमें मन की शांति है। इसके बाद भाई भी समझ गए। सभी ने मिलकर एक नया रास्ता अपनाया। कुछ समय बाद उन्होंने गांव के निकट एक छोटा सा निर्माण कार्य शुरू किया। पत्थर तराशने का, बिना मूर्ति वाला मंदिर,
कौन आएगा? सुंदरी बोली, मूर्ति बाद में लाई जाएगी, पहले सम्मान बने। जगह किसी मूर्ति की नहीं, भक्ति की चाहिए। भक्ति बिना दिखावे की हो तभी मूल्यवान है। धीरे धीरे लोग मजदूरी में साथ आने लगे। किसी ने ईंट उठाई, किसी ने पत्थर तराशा, किसी ने भोजन बनाया। मंदिर बनता गया। वह साधारण था पर दिल के श्रम से बना था। फिर वह दिन आया जब मंदिर पूरा हुआ। गांव वाले बोले, अब मूर्ति किस देवता की? आनंदवर्धन बोला, यह मंदिर किसी एक देवता का नहीं, यह श्रम का मंदिर है। यह उन हाथों का मंदिर है जो मजदूरी करते हैं। इसमें कोई देवता नहीं, कोई नाम नहीं। यह मनुष्य का मंदिर है। जो यहां श्रम करे वही प्रार्थना है, जो यहां ईमान रखे वही पूजा है। यही हमारा देवस्थान है। गांव वालों ने देखा, मंदिर में कोई मूर्ति नहीं, लेकिन वहां श्रद्धा थी, मेहनत थी, आत्मसम्मान था। धीरे धीरे लोग आने लगे, भक्ति देखने नहीं, भक्ति करने, काम करने, सेवा करने, मिलकर निर्माण करने। राजा को खबर पहुंची। राजा ने लोगों से कहा, यह मंदिर राज्य का नहीं पर सबसे महान है, क्योंकि यह किसी देवता के लिए नहीं बना, बल्कि देवता बनने वाली मेहनत के लिए बना है। और उसी दिन राजा ने कहा, मैं यहां से सीखकर अपने राज्य में श्रम मंदिर बनाऊंगा, जहां मजदूरी को पूजा का दर्जा मिलेगा। आनंदवर्धन मुस्कुराया। सुंदरी की आंखों में चमक थी। 6 भाई गर्व से भरे थे। एक शाम आनंदवर्धन ने सुंदरी से कहा, जो लोग अपने नाम को बेचते हैं वे नाम खो देते हैं। हमने अपने श्रम को नाम दिया, इसलिए पहचान पाई है। सुंदरी बोली, पहचान हमेशा श्रम से मिलती है। तुमने मुझे पति दिया, मैंने तुम्हें सम्मान दिया। उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम राजकुमार नहीं, तुम मेहनत से कमाए हुए पति हो, और यह मेरे लिए हर राजा से बड़ा है। आनंदवर्धन ने धीरे से सिर झुकाया, और तुम केवल रानी नहीं, तुम मेरी पहचान की निर्माता हो। दोनों मंदिर के सामने बैठे। साधु दूर से मुस्कुराकर कह रहे थे, श्राप तब खत्म नहीं होता जब रूप बदल जाए, श्राप तब खत्म होता है जब मन बदल जाए। इसलिए यह कथा कभी खत्म नहीं होती। यह हर उस व्यक्ति में चलती है जो नाम से नहीं, कर्म से जीना सीखता है। श्रम मंदिर बनने के बाद कुछ महीने बीत चुके थे। गांव के लोग अब मंदिर में पूजा नहीं, काम करने आते थे। किसी दिन वहां गरीबों के लिए घर बनते, किसी दिन रोगियों के लिए लकड़ी काटी जाती, किसी दिन कुआं साफ होता। मंदिर श्रम का प्रतीक बन चुका था। लेकिन सम्मान बढ़ने लगा तो ईर्ष्या भी बढ़ने लगी। कई पुरोहित और व्यापारी आपस में बोलने लगे, ये मंदिर हमें कमजोर कर देगा, लोग हमारे मंदिरों में चढ़ावा देना छोड़ देंगे। अगर लोग श्रम को पूजा मानने लगे तो दान कौन देगा? धर्म व्यापार के बिना टिकता नहीं। सबसे प्रभावशाली व्यापारी, जिसका नाम विरक्त मेहता था, उसने कहा, अगर यह श्रम मंदिर फैलने लगा तो मेरा व्यापार खत्म हो जाएगा। पूजा सामग्री कौन खरीदेगा? अगर लोग सेवा को ही पूजा मानने लगें तो मेरे लिए दान, प्रसाद, धूप, अगरबत्ती, पूजा पट सब बेकार हो जाएगा। हमें यह मंदिर रोकना होगा। दूसरा व्यापारी बोला, लेकिन यह मंदिर राजा का विरोध नहीं करता, शास्त्रों की निंदा नहीं करता, इसे रोकें कैसे? विरक्त बोला, जहां सम्मान होता है वहीं उसे गिराने का रास्ता भी मिलता है। हमें सम्मान पर हमला करना होगा, मंदिर पर नहीं। आनंदवर्धन की प्रतिष्ठा गिराई जाए, श्रम मंदिर स्वयं गिर जाएगा। वहां एक पुरोहित भी खड़ा था जो वर्षों से गांव के मंदिर में पूजा करता था। उसने कहा, ये लोग कहते हैं कि श्रम पूजा है, तो फिर ब्राह्मण क्या करें? यदि सब लोग खुद सेवा करने लगे तो हमारी भूमिका कहां? विरक्त बोला, इस मंदिर के बाद सबसे ज्यादा नुकसान तुमको होगा। आओ, तुम हमसे मिल जाओ, हम मिलकर इन्हें गिराएंगे। पुरोहित ने डर और स्वार्थ में सिर झुका दिया। अब षड्यंत्र शुरू हो चुका था। इधर आनंदवर्धन के जीवन में सादगी थी। वह हर सुबह गांव के लोगों के साथ श्रम करता। किसी दिन पत्थर तराशने आता, किसी दिन कुएं की खुदाई, किसी दिन खेतों की सिंचाई। सुंदरी और अन्य बहुएं भी चक्की चलाती, अनाज बांटती, बीमारों को जड़ी देती। गांव धीरे धीरे समृद्ध हो रहा था। लोगों के जीवन में सम्मान आ रहा था। एक शाम श्रम मंदिर में महाप्रसाद के लिए सब इकट्ठा हुए। राजा भी आया। राजा ने कहा, मैं दूसरे गांवों में भी श्रम मंदिर बनाने का आदेश देता हूं। जहां श्रम पूजा बन जाए वहां भुखमरी नहीं टिकती। जिस राज्य में हर एक कामदार देवता समझे जाए, उस राज्य में गरीबी भागती है। सब खुश हुए, लेकिन यह बात विरक्त और पुरोहित के मन में जल गई। विरक्त बोला,
राजा उसी का समर्थन कर रहा है। अगर यह मंदिर और फैल गया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। एक दिन राजपद भी श्रम से तय होगा, वंश से नहीं। पुरोहित ने कहा, तो क्या करें? विरक्त बोला, लोगों को भ्रमित करो, धर्म के नाम पर आग लगाओ, बताओ कि यह मंदिर धर्म विरोधी है, बताओ कि यह इंसान को देवता से बड़ा बना रहा है। भीड़ को भड़काओ, फिर भीड़ मंदिर खुद तोड़ देगी। इसके बाद गांव में झूठ फैलाया गया। कोई कहता, यह मंदिर मूर्ति नहीं रखता, यह अधर्म है। यह मंदिर भगवान को हटाकर इंसान को पूजा करवाता है। यह मंदिर परंपरा के खिलाफ है। जो मंदिर में मूर्ति नहीं रखता वह नास्तिक है। यह मंदिर ब्रह्म ज्ञान नहीं देता, सिर्फ श्रम कराता है। लोगों में उलझन शुरू हो गई। कुछ समझदार थे, वे बोले, यह मंदिर सेवा सिखाता है, यह गलत नहीं। लेकिन कुछ लोग भड़कते गए, अगर यह मंदिर धर्म से बड़ा बन जाएगा तो मूर्तियों वाले मंदिर बंद हो जाएंगे। क्या भगवान को हटाकर श्रम की पूजा करनी चाहिए? धर्म से श्रेष्ठ श्रम, यह कैसा विधान है? कुछ लोग आनंदवर्धन के विरोध में खड़े होने लगे। एक रात मंदिर पर पत्थर भी फेंके गए। दीवारों पर लिखा गया, यह धर्म विरोधी मंदिर है। सुंदरी ने सुबह यह देखा, उसके हाथ कांप गए। आनंदवर्धन ने दीवार पर लिखे शब्द पढ़कर कहा, धर्म विरोध नहीं, धर्म की रक्षा का काम कर रहा है यह मंदिर। लेकिन लोग भ्रम में डाल दिए गए हैं। हमें क्रोध नहीं, संवाद करना होगा। साधु वहां थे। उन्होंने कहा, जिसका काम सत्य होता है उसका विरोध भी सत्य की परीक्षा होता है। अब तुम्हें सिखाना होगा कि श्रम धर्म के खिलाफ नहीं, धर्म का आधार है। लेकिन तुम बोलो कम, काम ज्यादा करो। लोग शब्दों पर नहीं, परिणाम पर विश्वास करते हैं। आनंदवर्धन बोला, पर हम संवाद कैसे करें यदि लोग सुन ही ना रहे हों? साधु ने कहा, कोई चिल्लाए तो उसके बराबर मत चिल्लाओ, बस इतना कर दो, मंदिर में मूर्ति लाओ, लेकिन मूर्ति सेवा की हो। सब समझ नहीं पाए। साधु ने समझाया, अगर लोग मूर्ति चाहते हैं तो उन्हें मूर्ति दो, मगर मूर्ति किसी देवता की नहीं, उस प्राणियों की हो जो काम करते हैं, किसान की, मजदूर की, बुनकर की, कुम्हार की, सफाई करने वाले की। ऐसी मूर्ति जो धर्म और श्रम दोनों की माता है। सब सुनते रह गए। साधु बोले, वह मूर्ति अन्न देवी की होगी, जो फसल उगाती है, पेट भरती है, जीने का आधार देती है, जिसके बिना पूजा, प्रार्थना, दान सब व्यर्थ। अन्न देवी ही श्रम और धर्म का मिलन है। सुंदरी के होंठ कांप गए। उसने कहा, अन्न का सम्मान यदि देवता जैसा होगा तो धर्म भी भूखा नहीं रहेगा और श्रम भी अपमानित नहीं होगा। अगले दिन मंदिर में अन्न देवी की मूर्ति लाई गई। मूर्ति साधारण थी, न हाथ में शस्त्र, न मुकुट, न बाघ, न वीणा। बस खेत में खड़ी एक स्त्री, बालों में दुपट्टा, हाथ में धान। वह देवी थी, पर मनुष्य के रूप में। मूर्ति देखते ही विरोधियों के मुंह बंद हो गए। भक्त बोल उठे, यह तो अन्न है, यह तो मां है, यह तो देवता से पहले देवत्व है। राजा खुद आया। उसने कहा, जिस राज्य में अन्न की पूजा हो वहां धर्म और जीवन दोनों सुरक्षित रहते हैं। विरक्त और पुरोहित भी मंदिर आए। उनके चेहरे झुके हुए थे। विरक्त बोला, आपने धर्म को छोटा नहीं किया, आपने धर्म को भूखा नहीं रहने दिया। पुरोहित बोला, आपने हमें छोटा नहीं किया, हमें सेवा का मार्ग दिया। आनंदवर्धन बोला, धर्म और श्रम दोनों साथ हों तभी मनुष्य देवत्व को छूता है। हम बस संसार को यह याद दिला रहे थे। भीड़ नम आंखों से नतमस्तक हो गई। श्रम मंदिर में आज कोई काम नहीं किया गया। आज पूजा हुई, श्रम की, अन्न की, सम्मान की। सुंदरी ने दीप रखा और बोली, भूख से बड़ा कोई देवता नहीं, श्रम से बड़ा कोई पूजन नहीं। जो पेट भरे वही पूजा, वही धर्म। अन्न देवी की मूर्ति के सामने आज कोई दान नहीं आया, सिर्फ काम की सौगंध आई। और श्रम मंदिर उस दिन से सिर्फ मंदिर नहीं, एक दर्शन बन गया। उसे लगा कि जब जुए में इतना फायदा हो रहा है तो किसी व्यापार की क्या जरूरत है। जुए में उसकी उन्नति बढ़ती गई। पत्नी को कुछ भी पता नहीं था। उसे तो लगता था कि अनिकेत काम के लिए बाहर जाता है, पर अनिकेत तो सारा दिन जुआ ही खेलता था। कुछ पैसे हार जाता तो उससे ज्यादा पैसे जीत लेता। समय बीतता गया। अनिकेत की पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। अब भी घर जैसा तैसा चल रहा था। अनिकेत पिताजी की जायदाद के पैसों से जुआ खेलता रहा और इस खेल में और भी माहिर हो गया। एक दिन अनिकेत के पास वीरभद्र का संदेश आया, घर आ जाओ, मां का देहांत हो गया।
यह सुनकर अनिकेत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह अपनी पत्नी को लेकर वीरभद्र के बताए पते पर पहुंचा। वहां पहुंचकर वह हैरान रह गया। वीरभद्र किसी छोटे घर में नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़े महल जैसी हवेली में रहते थे। वहीं मां का अंतिम संस्कार हुआ। अनिकेत की आंखें फैल गईं। उसे लगा मेरे भाई ने तो पिताजी की जायदाद बेचकर कितना बड़ा कारोबार बना लिया और मैं जुआ खेलकर इतने पैसे कमाने के बाद भी आज एक छोटे से घर में हूं। यह देखकर उसका दिल बहुत दुखा, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। फिर धीरे धीरे अनिकेत के बुरे दिन शुरू हो गए। वह जुए में अपना सब कुछ हारने लगा। समय के साथ उसकी पत्नी को भी पता चल गया कि अनिकेत कोई काम नहीं करता, बस जुआ खेलता है। घर में झगड़े बढ़ने लगे। जुए की लत ने अनिकेत को बिल्कुल खाली हाथ कर दिया। अब उसके पास हारने को कुछ भी नहीं बचा था। तब उसने एक भयानक फैसला किया। जिस घर में वे रहते थे उसे भी बेच देगा। जब उसने पत्नी से कहा कि वह घर बेच रहा है और अब वे किराए के मकान में जाएंगे, तो उसकी पत्नी ने बहुत दुख भरा हंगामा किया। वह रोते हुए बोली, तुमने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। अपने भाई को देखो, परिश्रम करके कितना सफल हो गया और तुमने मेहनत की ही नहीं, इसीलिए यह हाल हुआ। अनिकेत की पत्नी रोते हुए कह रही थी, तुमने जुए में सब कुछ बर्बाद कर दिया। हमारी छत मत छीनो। काश तुम गलत रास्ते पर ना चलते, मेहनत कर लेते तो आज हमें यह दिन ना देखना पड़ता। अनिकेत ने धीरे से कहा, मैंने कभी मेहनत नहीं की। मैंने हमेशा अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहा है। और तुम कौन होती हो मेरे मामलों में बोलने वाली? पत्नी ने दुख भरी आवाज में कहा, अच्छा अगर यही बात है तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर जा रही हूं और अपना बच्चा भी साथ ले जाऊंगी। उसकी बात सुनकर अनिकेत का दिल टूट गया। उसे बहुत अफसोस हुआ कि पत्नी जा रही है, पर फिर भी वह उसे जाने से नहीं रोक पाया। वह जानता था कि वह अपने मायके चली जाएगी, माता पिता के पास। वहां उसे कोई दुख नहीं होगा, लेकिन अपने पुत्र से दूर होना, यह बात अनिकेत सहन नहीं कर पा रहा था। वह पूरी तरह खाली हाथ हो चुका था। अपनी किस्मत को फिर से जुए में आजमाता, पर अब किस्मत पूरी तरह उससे रूठ चुकी थी। वह घर हार चुका था, धन हार चुका था और अब उसके पास कुछ भी नहीं था। वह सड़कों पर इधर उधर भटक रहा था। तभी उसके मन में एक ख्याल आया, मुझे अपने भैया के पास जाना चाहिए। वह करोड़पति है, इतनी बड़ी हवेली में रहते हैं, जरूर मेरी मदद करेंगे। अनिकेत वीरभद्र के घर मदद लेने गया। वह जानता था कि वीरभद्र बड़ा भाई है। उसने पहले भी माता पिता के लिए बहुत कुछ किया था। आज भी वह उसे देखकर द्रवित हो जाएगा और तुरंत व्यापार के लिए कुछ धन दे देगा। वह जैसे ही हवेली के दरवाजे पर पहुंचा, उसने देखा कि वीरभद्र बाहर निकल रहे हैं। अनिकेत दौड़कर उनके पास गया और बोला, भैया मेरी बात सुनो, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। वीरभद्र ने कहा, हाँ बताओ, क्या बात है? अनिकेत बोला, भैया मुझे धन की सख्त जरूरत है। यह सुनकर वीरभद्र ऐसे पेश आए जैसे वे उसे जानते ही नहीं। उन्होंने कहा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? मेरे पास कोई धन नहीं है। अनिकेत ने हाथ जोड़कर कहा, भैया ऐसा मत कहो, मेरी मदद कर दो, मुझे थोड़ा धन दे दो। लेकिन वीरभद्र ने उसके मुंह पर साफ इनकार कर दिया और घर के अंदर जाने लगे। अनिकेत ने बहुत देर तक दरवाजा खटखटाया। तब द्वारपाल बाहर आया और बोला, यहां से चले जाओ, क्यों परेशान कर रहे हो? भैया के इनकार से टूटे हुए दिल के साथ अनिकेत वहां से लौटने लगा। उसे अपने भाई से ऐसी उम्मीद नहीं थी। तभी तेज वर्षा होने लगी। अनिकेत ने जोर से चिल्लाकर कहा, भैया कम से कम मुझे अंदर बैठने तो दो, आराम से बैठकर बात कर लेते हैं, बाहर बहुत बारिश हो रही है। वीरभद्र खिड़की पर आकर खड़े हुए। उन्होंने सिर हिलाकर नहीं कहा और बोले, अनिकेत जो भी कहना है यहीं से कहो, मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा। वीरभद्र के यह शब्द अनिकेत के दिल को चीर गए। उसने रोते हुए कहा, भैया क्यों अंदर नहीं जाने दे रहे? क्या मैं आपका भाई नहीं हूं? तभी वीरभद्र ने गुस्से में हाथ उठाया और बोले, नहीं। अनिकेत रोते हुए बोला, भैया मैं तो आपसे मिलने आया था। वीरभद्र गंभीर होकर बोले, अनिकेत जो बात है यहीं पर कहो, मेरे पास थोड़ा समय है, मुझे परेशान मत करो। यह सुनकर अनिकेत एकदम खामोश हो गया, जैसे उसके पास अब कोई भी शब्द बाकी नहीं बचा हो। उसने धीमे से कहा, भैया मैंने अपनी जायदाद जुए में हार दी है, मुझे धन की बहुत जरूरत है, मुझे कुछ धन चाहिए। अनिकेत की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वीरभद्र सख्त स्वर में बोले, अनिकेत देखो, तुम्हारा जो हिस्सा था वह तुम्हें मिल चुका है और जो कुछ भी मेरे पास है वह मेरी मेहनत का फल है।
इसलिए तुम्हें मेरी मेहनत से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुमने अपनी जायदाद के पैसे क्यों बर्बाद किए, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। यह कहकर वीरभद्र ने खिड़की का पर्दा बंद कर दिया और अंदर चले गए। अनिकेत ने उन्हें फिर आवाज देने की कोशिश की, लेकिन द्वारपाल आगे आ गया और बोला, यहां से चले जाओ वरना हमारी नौकरी चली जाएगी। अनिकेत गुस्से और दुख में बोला, तुम्हारा दिमाग ठीक है? ये मेरा भाई है, मेरा सगा भाई, मुझे अंदर जाने दो। द्वारपाल बोला, मालिक थोड़े गुस्से में हैं, बाद में ठीक हो जाएंगे। अनिकेत ने अपनी सफाई देनी चाहिए, लेकिन द्वारपाल बिल्कुल कठोर था। उसने अनिकेत की एक भी बात नहीं सुनी और शांत लेकिन मजबूत पकड़ से उसे दरवाजे के बाहर निकाल दिया। अनिकेत बाहर तेज वर्षा में भीग रहा था, लेकिन वहां किसी को उसकी कोई परवाह नहीं थी। चलते चलते अचानक उसे ठोकर लगी और वह औंधे मुंह गिर पड़ा। उसकी ठोड़ी से खून निकलने लगा, पर वहां कोई नहीं था जो उसे उठाता, कोई नहीं जो उसके घाव पर हाथ रखता। वह वही पत्थर जिसने उसे चोट पहुंचाई थी उठाकर जोर से सड़क की दूसरी ओर फेंक दिया। फिर आसमान की ओर मुंह उठाकर चिल्लाया, देख लेना वीरभद्र, मैं तेरा जीना मुश्किल कर दूंगा। जिस जायदाद पर तू गर्व कर रहा है, मैं तेरे हाथ से सब कुछ छीन लूंगा। तेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं रहने दूंगा। वह दिन अनिकेत के लिए बहुत भारी था। उसकी जायदाद जा चुकी थी, उसके रिश्ते टूट चुके थे, उसकी पत्नी उसे छोड़कर मायके चली गई थी और उसने पुत्र का चेहरा तक नहीं दिखाया। बरसती हुई बारिश में उसके पास बैठने की कोई जगह नहीं थी, पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं था। लंबे समय तक चलते चलते उसका शरीर कांपने लगा, क्योंकि वर्षा बहुत तेज थी और यह ठंडी सर्दियों वाली वर्षा थी जो इंसान को बीमार कर देती है। उसके हाथ पैर नीले पड़ने लगे, पर फिर भी वह उसी वर्षा में चलता ही रहा, जैसे वह खुद को ही सजा दे रहा हो। कभी ऐसा लगता कि वह खुद से बदला लेना चाहता है और कभी लगता कि वह अपने ही मन को दर्द देकर कुछ भुलाना चाहता है। जब अनिकेत की हालत बहुत खराब हो गई थी, तब वह सड़क के एक किनारे गिर गया था। उसे कोई होश नहीं था। बाकी सारी